देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है, ये ग्राउंड है, इसको एक्स मान लिया, इसको एक्सिस मान लिया। पार्टिकल को मैंने ये वेलोसिटी दी और एक्सेलरेशन इसको गवर्न कर रहा है, इसको -10 लिख लीजिए, इसको गवर्न कर रहा है। कह रहा है फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। देखिए इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या कह रहा है। अगर इसको मैं इस पर प्लॉट करूँ और ग्राउंड से फेंका गया तो ये 10x का कंपोनेंट्स है, मतलब जो वेलोसिटी होगी 10 इधर होगा और ये 10 ऊपर की ओर है, तो ये 10 ये बेसिकली वेलोसिटी है, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी है जो कि कितनी आएगी 10² प्लस 10² का अंडर रूट 10√2 आएगी। और एंगल क्या आएगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो ये लेंथ बराबर है, ये भी लेंथ बराबर है, तो 45 है। मतलब क्वेश्चन को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x में वेलोसिटी 10 के बराबर है, y में वेलोसिटी +10। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन x में 2 है, एक x का कोफिशिएंट 2, मतलब x का एक्सेलरेशन 2 के बराबर है, मतलब उसको ऐसे लिख सकता हूँ x का एक्सेलरेशन 2 के बराबर है, 2 मीटर/सेकंड² है। और जो y में एक्सेलरेशन है -10 का मतलब नीचे की ओर ऐसे है। तो अब पूछ रहा क्वेश्चन में कि ये सब बताइए। अब तक जितना हमने क्वेश्चन किया था सब में क्या था, ये वाला नहीं था, सिर्फ ये वाला था, y वाला एक्सेलरेशन था। ग्रेविटी के अंदर वैक्यूम में फेंक रहे थे, तो वैक्यूम में फेंक रहे थे तो क्या था, सिर्फ एक्सेलरेशन कितना था, डाउनवर्ड था। अब क्वेश्चन पता क्या एक्चुअल हुआ होगा, इसमें ये हुआ होगा कि मान लो इधर से खूब तेज हवा बह रही है, इधर से खूब तेज हवा बह रही है। अब पत्थर तुम उधर ही फेंक दिया, जब पत्थर उधर ही फेंकोगे तो हवा भी तो उसको और उधर धक्का मार देगा, तो हवा उसको और एक्सेलरेट कर देगा, तो पार्टिकल्स ऐसे होके गिरेगा। तो ये कह रहा है इधर से हवा चल रही है जो इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। तो देखिए तो इसमें क्या होगा कि मान लो हवा बह रहा होगा इस डायरेक्शन में बहुत तेज और अपने पत्थर उधर ही फेंक दिया, तो हवा भी उसको और धक्का मार देगा और उधर एक्सेलरेट कर देगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही बेसिक अप्रोच पे जाएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं, पूरा बेसिक अप्रोच। एक्स डायरेक्शन अलग सॉल्व करेंगे, वाई अलग सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाए। तो चलो सॉल्व करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, इस पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे होगा। अच्छा इसमें ये भी लिख लो, अगर ये वाला एंगल सपोज करो थीटा है, तो डी पार्ट ये है कि ऑल्सो फाइंड थीटा, मतलब कितना एंगल बनाते हुए टकराएगा। ठीक है, ये भी पता कर सकते हो टकराने के पहले का स्पीड, अगर ये स्पीड भी है तो कैलकुलेट भी, ये सारे ऑप्शन बन सकते हैं। चलिए निकालता हूँ। इसमें देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपको मैंने कहा था कि इन जनरल वाई डायरेक्शन का हेल्प लिया जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है ये मिल जाएगा। देखिए अच्छा इसे हटा दो, कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे कर लेंगे। पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे और गिर रहा है यहाँ पे, तो y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, y में 0 हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ का भी y कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ का भी y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y का डिस्प्लेसमेंट 0। तो आप क्या लिखेंगे, y के डायरेक्शन में लिखेंगे, y के डायरेक्शन में ut + ½ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। तो y के डायरेक्शन में ut + ½ लिखिए। तो y में यहाँ का y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ का y कोऑर्डिनेट 0, तो y का डिस्प्लेसमेंट 0, तो 0 = ut + ½ y में। तो y में वेलोसिटी क्या है 10 है, तो ut + ½ और y में एक्सेलरेशन क्या है नीचे पर है, तो -10 इंटू t²। तो y में लिखेंगे ut + ½ तो y का डिस्प्लेसमेंट 0, y की इनिशियल वेलोसिटी 10, t + ½ y के एक्सेलरेशन -10 इंटू t²। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इससे t की जो वैल्यू आएगी दिस इज 2 सेकेंड एंड दिस वन इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हमें ये पार्ट निकाल लिया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब पूछ रहा मैक्सिमम हाइट बताइए, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी है। तो अगर मैक्सिमम हाइट ये वाली दूरी है तो h निकालना है, इसका मतलब कौन सा डायरेक्शन सॉल्व करना है, y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी 0, तो y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तब क्या लिखेंगे, इसका b पार्ट में यहाँ लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखें b, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, b पार्ट है मैक्सिमम हाइट, इस हाइट को निकालना है। तो आपको बता चुका हूँ कि मैक्सिमम हाइट के केस में y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी क्या होती है 0,
तो आप वही यूज़ करेंगे। फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की 0, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर प्लस 2 और ए एक्सेलरेशन वाई 10 नीचे को है तो -10 और डिस्प्लेसमेंट ऊपर को वाई में तो h, तो इसे से सिंप्लीफाई करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 10 का स्क्वायर अपॉन 20, इट इज़ 5 मीटर एंड दिस इज मैक्सिमम हाइट। तो आपने कैलकुलेट कर लिया टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ 2 सेकेंड, मैक्सिमम हाइट इज़ 5 मीटर। अब बात करनी है रेंज की। तो मुझे बताइए अगर रेंज अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको किस डायरेक्शन का हेल्प लेना है? रेंज सॉल्व करना है तो आपको x डायरेक्शन का हेल्प लेना है, x डायरेक्शन का। तो x के डायरेक्शन आप लिखेंगे ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, सी पार्ट। x के डायरेक्शन लिखेंगे ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो x का u क्या है 10 u और x का 8 क्या है 10, सॉरी u क्या है 10 और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था 2 सेकेंड, तो आप लिखेंगे 2, तो ut प्लस हाफ और x के एक्सेलरेशन 2 है और मैथमेटिक्स के साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन इधर है, तो क्या लिखेंगे a इंटू टी स्क्वायर और टाइम ऑफ फ्लाइट अगेन कितना था 2 सेकेंड। तो x में तो 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हुआ, बेसिकली वही तो रेंज कहलाएगा। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना इधर भागा तो x में लिखा ut प्लस हाफ टी स्क्वायर और x में मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है एक्सेलरेशन क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ से आएगा 20, यहाँ से आएगा कितना 4, दिस वैल्यू इज 24, तो आंसर इज 24 मीटर, तो रेंज इज 24 मीटर। आप कह रहे हैं थीटा बताइए और किस स्पीड से टकराएगा ये बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए थीटा निकालने के लिए मैंने डी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। थीटा निकालने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। रिपीट कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अब की बार कांस्टेंट इसलिए नहीं रहेगी, ये 10 है इनिशियल, अब ये कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और जब एक्सेलरेशन है तो क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? एकदम नहीं रहेगी। तो आप फिर कितना लिखेंगे? अगर इस वेलोसिटी को आप मान लीजिए vx है x के डायरेक्शन का, तो x के डायरेक्शन में ut प्लस u प्लस एटी, वी बराबर u प्लस एटी, क्योंकि टाइम तो पता है। तो x के डायरेक्शन का u कितना है 10 एंड प्लस x में एक्सेलरेशन कितना है 2 u प्लस a इंटू टी और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2 रख दिया, तो दिस वैल्यू इज 14 मीटर पर सेकेंड। तो x के डायरेक्शन की आपने वेलोसिटी निकाल ली, x के डायरेक्शन में v बराबर u प्लस एटी लगाया। सिमिलरली y के डायरेक्शन में v बराबर u प्लस एटी, तो y का इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 एंड प्लस a कितना है -10 इंटू टाइम कितना लगा 2, दिस वैल्यू इज -10, -20 प्लस 10, -10। इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल यहाँ टकरा रहा होगा तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी माइनस का मतलब डायरेक्शन नीचे, तो ये 10 के बराबर होगी, और x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो 14 के बराबर होगी। बेसिकली ये है। तो देखिए x की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रही, पहले 10 था बाद में बढ़कर 14 हो गई बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन। तो कोई पूछे आपसे कि बताओ बेटा ये स्पीड v कितनी है, तो v कितना लिखोगे √14 का स्क्वायर एंड प्लस 10 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर करोगे तभी भी यही आएगा। दिस इज आंसर, भी निकाल लिया। आप पूछ रहे ये वाला एंगल थीटा बताइए, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अपॉन x डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है 10 है और x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है 14, मिल गया कितना, ये 2 से डिवाइड करो तो 5, 2 से डिवाइड करेंगे 7, देन व्हाट इज थीटा, इट इज tan इनवर्स 5/7 एंड दिस इज आंसर। तो आपने इस एंगल से पार्टिकल यहाँ पर टकराएगा, आपने कैलकुलेट कर लिया। तो एक बेसिक क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं। बेसिक क्या, एक अच्छा क्वेश्चन।